बकरीद से पहले बवाल, मदरसों में घुसे आतंकी, मुसलमानों को मिली चेतावनी, पत्थरबाजों की कुटाई। बकरीद से पहले बवाल मच गया है और अब कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इस वक्त ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। हाँ, इस सवाल को पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में कुर्बानी अब कंप्यूटर से होगी, चाकू छुरी से नहीं। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो हम आपको मंत्री जी का बयान भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब कट्टरपंथ नहीं चलेगा, क्योंकि कट्टरपंथ की आड़ में मदरसों मस्जिदों में कुर्बानियां भी होती हैं और आतंकियों का अड्डा भी पनपता है। और ये बात डंके की चोट पर कही गई है। आपको आज उन कट्टरपंथियों की सच्चाई दिखाएंगे जो धर्म की आड़ में आतंक फैलाने का काम करते हैं, और महाराष्ट्र की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां अब ऐसे लोगों का तगड़ा इलाज हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने ईद पर मुसलमानों को वर्चुअल तरीके से बकरा काटने को कहा है। नीतीश राणे ने तंज कसते हुए कहा है कि जो हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देते हैं उनसे कहिए कि वो बकरी ईद पर कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटे, चाकू छुरे से बकरा ना काटे। नीतीश राणे ने इस दौरान मदरसों को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि मदरसे में कुर्बानी तो होती ही है, मस्जिदों में कुर्बानी तो होती ही है, साथ ही साथ आतंकवादियों के अड्डे भी पनपते हैं। यहां किसी तरह की असली शिक्षा नहीं दी जाती। अगर हमारी पुलिस इन पर छापेमारी करे, क्योंकि यही पत्थरबाज हैं, यही कट्टरपंथी हैं और यही हमारे देश में बैठे बैठे हमारे देश के दुश्मनों का साथ देते हैं, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को ठीक से काम करना चाहिए और इनको मस्जिद मदरसों से निकाल देना चाहिए। और अब जब से नीतीश राणे का बयान सामने आया है तब से मुल्ला मौलवी काफी बौखला गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश राणे सच कह रहे हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि कुर्बानी को लेकर इस वक्त बवाल तो मचा है, लेकिन मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं, इस बात ने काफी तूल पकड़ लिया है। मदरसा में इस्लामी शिक्षा या आतंकी? मदरसा मूल रूप से इस्लामी शिक्षा देने वाला संस्थान होता है। यहाँ कुरान, हदीस, अरबी भाषा, इस्लामी इतिहास और धार्मिक नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। भारत में हजारों मदरसे हैं, जिसमें से अधिकांश छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं और बच्चों को मुफ्त या बेहद कम खर्च पर शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा तक उपलब्ध कराई जाती है। विवाद तब पैदा होता है जब किसी आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति का नाम किसी मदरसे से जुड़ जाता है। मीडिया और राजनीतिक बहस में यह संदेश जाने लगता है कि मदरसों में कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, और इसके सबूत महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक मिले हैं, जिसके बाद ही नीतीश राणे ऐसा बयान देते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो मामले सामने आए हैं उन मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल छिपने, भर्ती करने या वैचारिक प्रभाव फैलाने के लिए किया। धार्मिक संस्थाओं से मतलब मस्जिद और मदरसों का, जिसके बाद मदरसों को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा, और इसलिए ही सरकारों के लिए मदरसों का आतंकी कनेक्शन हमेशा से चिंता का सबब बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट सरकार को परेशान करते रहे। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद सवाल तो उठता है। और जो नीतीश राणे कह रहे हैं वो गलत नहीं, क्योंकि सहारनपुर के देवबंद से लेकर आजमगढ़, मऊ, बहराइच, कानपुर तक मदरसों से जुड़े नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के मदरसों में भी कट्टरपंथ का खेल खेला गया। इनमें कई ऐसे थे जो आतंक की राह पर बढ़ गए या बढ़ने के रास्ते पर थे। अब आपको यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे मदरसों के बारे में बताते हैं जहां पर तालीम ले रहे छात्र कट्टरपंथ का खेल खेलते हैं। तब तो ऐसे सवाल खड़े होंगे ही कि क्या वाकई मदरसों में आतंकी पनपते हैं, जैसा सवाल आज नीतीश राणे पूछ रहे हैं और डंके की चोट पर कह भी रहे हैं कि मदरसों में आतंकी होते हैं, इनको निकाल कर फेंक देना चाहिए। शुरुआत उत्तर प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र का भी जिक्र। सहारनपुर का देवबंद दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में विख्यात है, ये तो आप भी जानते हैं। यहां से पढ़कर लोग पूरी दुनिया में तालीम की रोशनी बिखेरने का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई सालों से एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। यहां से कई नौजवानों ने आतंक की राह भी पकड़ी है। पिछले 8 साल में 10 से ज्यादा आतंकी ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने देवबंद से तालीम पाई।
इसी वजह से एटीएस से लेकर एनआईए समेत तमाम खुफिया एजेंसियों की नजरें हर वक्त देवबंद पर गड़ी रहती हैं। ठीक इसी तरह से प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ में गिरफ्तार किया था। उस पर 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप था। उसका आजमगढ़ में जामियातुल फलाह मदरसा से लिंक सामने आया था। खुलासे में यह भी सामने आया था कि यहीं से उसने कुरान और उर्दू सीखी। दरअसल मूल रूप से यूपी के मऊ का रहने वाला दानिश स्कूल की पढ़ाई के बाद आजमगढ़ स्थित शिवली कॉलेज से बीए कर चुका था। इसी दौरान उसके माता पिता ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था। तभी से अब्दुल्ला ने इस्लामी साहित्य में रुचि लेना शुरू किया। 1985 में उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अरबी में एमए कर लिया था और उसके बाद कट्टरपंथ की राह पकड़ ली। ठीक इसी तरीके से अब एक और वाक्य आपको याद दिलाते हैं। अगस्त 2022 का, जब स्वतंत्रता दिवस से पहले जैश ए मोहम्मद की एक आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ दिन पहले भी सहारनपुर से एक आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर सैफुल्लाह हाथ लग पाया था। पुलिस के मुताबिक सैफुल्लाह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी सैफुल्लाह आईएसआई के इशारे पर यूपी, उत्तराखंड और कई राज्यों में नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। जांच में सैफुल्लाह का एक मदरसे अरबिया कुरानिया से लिंक मिला था। पता चला था कि जून 2019 से मार्च 2020 तक उसने मदरसे में हिफ्ज की पढ़ाई की थी। इसके बाद पुलिस ने कई राज्यों के मदरसों में काउंसलिंग की थी। मदरसा संचालक ने बच्चों को किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति से दोस्ती न करने, मेल मिलाप न करने, मोबाइल से दूर रहने की हिदायत दी थी और कई राज्यों के मदरसों से पूछताछ भी की गई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं जिनका लिंक मदरसों से था। और तो और महाराष्ट्र के मदरसे भी पिछले दिनों जांच के दायरे में आए थे। महाराष्ट्र के मदरसों में भी हो चुकी है जांच। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में चल रहे सभी मदरसों की जांच करने के लिए कहा था। उन्होंने फडणवीस से मांग की थी कि प्रदेश के सभी मदरसों की जांच गृह विभाग को करनी चाहिए। उनकी इस मांग के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई थी। विपक्षी दल के नेता उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे थे और मदरसों की जांच और उनके फंडिंग सोर्स को लेकर बहस लगातार चल रही थी। कांग्रेस नेता हो या फिर ओवैसी के नेता, आरोप लगाया गया था और दो टूक शब्दों में कहा गया था कि सिर्फ मदरसों तक ही जांच सीमित क्यों रखी जा रही है, बल्कि सभी संस्थाओं की समान रूप से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े लीडर हुसैन दलवाई ने कहा था कि अगर आप मदरसों की जांच कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि फंड कहां से आते हैं, तो मैं पूछता हूं आरएसएस को फंड कहां से मिलता है, उसकी भी जांच कीजिए। बड़े मंदिरों को फंड कहां से मिलता है, उसकी भी जांच कीजिए। मुद्दा यह है कि सिर्फ मदरसों की बात क्यों होती है, सबकी बात कीजिए। यानी ये कहा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस और तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो तिल मिला गए थे। और तो और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी नीतीश राणे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। वारिस पठान ने कहा था कि नीतीश राणे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे, हर दिन मुसलमानों को उल्टा बोलते हैं। सरकार ने उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड तक दे रखा है, कैबिनेट मंत्री तक बना रखा है, लेकिन अब तो उन्हें सुधर जाना चाहिए। नीतीश राणे ध्रुवीकरण क्यों फैला रहे हैं? उनके ऊपर ना जाने कितने मामले दर्ज हैं, फिर भी उन्हें सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती? नीतीश राणे को कोई अधिकार नहीं कि वो मुसलमानों को गालियां दे। नीतीश राणे आखिर ऐसे कैसा कह सकते हैं कि मदरसों में आतंकी पलते हैं, जबकि नीतीश राणे के पास ऐसा कोई सबूत नहीं। और तो और वारिस पठान ने कहा था, मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहूंगा कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। साल 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्हें हमारे खाने पीने और पहनावे तक से नफरत है। उन्हें बड़े पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन वारिस पठान हो या फिर कांग्रेस के लीडर, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो पूरी तरीके से ये बात उनकी गलत साबित होती है, क्योंकि जो हमने आपको सबूत दिए हैं कि किस तरीके से मदरसे के वो छात्र पकड़े जाते हैं जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं वारिस पठान और कई विपक्षी नेताओं की पूरी तरीके से झूठी साबित होती है कि मदरसे से कोई भी आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता। और नीतीश राणे की बात सच्ची साबित होती है कि मदरसे से आतंकी पकड़े भी गए हैं, जिसके एक एक करके हमने आपको सबूत दिए हैं। बात कुर्बानी को लेकर हुई, तो कुर्बानी को लेकर भी इस वक्त बवाल मचा हुआ है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि कंप्यूटर से पिक्चर बनाइए और कुर्बानी करिए। फिलहाल मुस्लिम समुदाय किस तरीके से कुर्बानी करता है बकरीद पर, वो तो हमने देखा ही है, लेकिन खुले में ना तो ये कुर्बानी हो पाएगी और ना ही
वैसा कट्टरपंथ मुसलमान फैला पाएंगे जैसा वो विपक्षी पार्टियों में फैलाया करते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उन पत्थरबाजों का भी इलाज हो रहा है जो पत्थरबाजी करते हैं, कट्टरपंथ फैलाते हैं, और इनका भी इलाज हो रहा है जो मदरसे में ऐसी शिक्षा हासिल करते हैं जिसके बाद वो देश में उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, जिसका एक एक करके सबूत भी हमने आपको दिया और पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।